हो गया, गजब हो गया। इस अजगर ने तो जगन्नाथ जी को पकड़ लिया। अब क्या होगा? सुबह सुबह गांव के बाहर इतना शोर क्यों मच गया है? लोग लाठियां लेकर दौड़ रहे हैं, कोई रस्सी खींच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, अरे बचाओ बचाओ। भीड़ के बीच में एक मासूम गाय जमीन पर गिरी हुई है। उसकी आंखों में डर है, शरीर कांप रहा है और उसके चारों तरफ लिपटा है एक विशाल अजगर, धीरे धीरे अपनी पकड़ कसता हुआ। गाय की सांस तेज हो रही है, जैसे हर पल आखिरी हो। उसी भीड़ में कोई कांपती आवाज में कहता है, हे जगन्नाथ, आज बचा लो। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि जहाँ गौ माता की पीड़ा होती है, वहाँ भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं रहते, वहीं उसी क्षण करुणा जागती है, लीला शुरू होती है। अजगर अब पूरी ताकत से गाय के शरीर को जकड़ चुका है। उसकी मोटी देह जैसे लोहे की रस्सी बन गई हो। हर कुंडली के साथ गाय की कराह और तेज हो जाती है। गांव के लोग पास जाने से डर रहे हैं। कोई कहता है, अगर अजगर ने पलटकर काट लिया तो। तभी कुछ साहसी युवक आगे बढ़ते हैं, हाथ में लाठियां, रस्सियां, लेकिन चेहरे पर डर साफ है। कोई अजगर की पूंछ पकड़ता है, कोई सिर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो विशाल सर्प एक झटके में सबको झटका दे देता है। भीड़ में अफरा तफरी है, कोई रो रहा है, कोई हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख रहा है। तभी एक बूढ़ी माँ की आवाज गूंजती है, बेटा, आज अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारे जगन्नाथ ही हैं। और उसी पल जैसे हवा की दिशा बदलने लगती है। उस बूढ़ी माँ की बात सुनते ही माहौल कुछ बदल सा जाता है। वही लोग जो अभी डर के मारे पीछे हट रहे थे, अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी के होठ हिलते हैं, जय जगन्नाथ। धीरे धीरे ये नाम भीड़ में फैलने लगता है। कोई ऊंची आवाज में बोलता है, कोई मन ही मन। अजीब सी बात है, अजगर जो अब तक बेकाबू था, अचानक थोड़ा स्थिर हो जाता है। उसकी पकड़ ढीली तो नहीं, लेकिन उसकी फुफकार पहले जैसी नहीं रही। एक रेस्क्यू कर्मी हैरान होकर कहता है, अभी तो ये बिल्कुल नहीं रुक रहा था। उधर गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मानो वो बोल नहीं पा रही, लेकिन किसी को पुकार रही हो। और कहते हैं ना, जब प्रार्थना सच्चे मन से निकले तो भगवान देर नहीं करते, क्योंकि उसी समय कहीं दूर पुरी में भगवान जगन्नाथ की करुणा जाग उठती है। कहते हैं उसी क्षण पुरी में मंदिर का वातावरण कुछ अलग सा हो गया। सुबह की आरती का समय था, शंख की ध्वनि गूंज रही थी, दीपक जल रहे थे। तभी एक सेवक का हाथ अचानक रुक गया। उसने महसूस किया, आज मन कुछ व्याकुल है, दिल बिना कारण भारी हो रहा है। पास खड़े दूसरे सेवक ने धीरे से कहा, लगता है आज हमारे लाला को कहीं किसी की पुकार लगी है। जगन्नाथ जी मौन हैं, पर उनकी आंखों में करुणा है, क्योंकि वो सिर्फ पुरी के भगवान नहीं हैं। जहाँ कोई जीव पीड़ा में होता है, वहाँ उनका हृदय सबसे पहले पहुँचता है। उधर गांव में रेस्क्यू टीम को अचानक नई हिम्मत मिलती है, जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया हो। डरो मत। अजगर की कुंडली अब थोड़ी और ढीली पड़ने लगती है। लीला अब तेज हो चुकी है। रेस्क्यू टीम अब पूरी ताकत झोंक देती है। दो लोग अजगर की पूंछ को मजबूती से पकड़ते हैं। एक उसके शरीर पर रस्सी डालता है और एक साहसी युवक धीरे धीरे उसके सिर की दिशा में बढ़ता है। हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं, लेकिन मन में डर से ज्यादा अब भरोसा है। अजगर एक बार जोर से फुफकारता है, जैसे आखिरी चेतावनी दे रहा हो, मगर उसी पल उसकी पकड़ अचानक ढीली पड़ जाती है। गाय जमीन पर गिर पड़ती है, हाँफ रही है, लेकिन जिंदा है। भीड़ में एक साथ आवाज उठती है, जय जगन्नाथ। कोई कहता है, आज ये इंसानों की जीत नहीं, करुणा की जीत है। और अजगर, वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे जंगल की ओर सरक जाता है, मानो किसी ने उसे भी आदेश दे दिया हो, अब छोड़ दो। उसी रात जंगल की ओर से जमीन को रगड़ती हुई एक भारी डरावनी आवाज सुनाई दी। ना ये फुफकार थी, ना दहाड़, बस सरकती हुई देह की खौफनाक आहट। कुत्ते जोर से भौंके और अचानक चुप हो गए। पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए, हवा तक जैसे थम गई।
एक चौकीदार ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और बुदबुदाया, ये आवाज, ये तो पहले वाले अजगर से भी भयानक लग रही है। तभी झाड़ियों के बीच से एक विशाल साया बाहर निकला। देह पहले से कहीं ज्यादा मोटी, आंखों में आग और चाल में गुस्सा, मानो वो शिकार के लिए नहीं बल्कि बदला लेने आया हो। किसी के मुंह से डर के मारे निकल पड़ा, ये उसी अजगर का भाई है। उसकी दिशा सीधी गौशाला की ओर थी। गौ माता जैसे आने वाले संकट को भाप गई हो, बेचैनी से उठी। उसके गले की घंटी तेज तेज बजने लगी, घन घन घन। वो आवाज पूरे गांव में फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इस बार किसी के हाथ में लाठी उठी ही नहीं, क्योंकि डर हड्डियों तक उतर चुका था। एक बुजुर्ग की कांपती आवाज गूंजी, पिछली बार तो भगवान ने बचा लिया, पर अगर इस बार। और उसी पल अजगर का वो भाई फन उठाकर गौशाला के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। हवा में सन्नाटा और सांसों में घबराहट थी। सब समझ चुके थे, ये सिर्फ हमला नहीं, ये एक भयानक चेतावनी थी। अजगर का वो भाई गौशाला के सामने फन फैलाकर खड़ा था। उसकी सांसों की गर्म हवा तक महसूस हो रही थी और हर सांस के साथ जमीन हल्की सी कांप रही थी। लोग दूर खड़े थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक एक झटके में वो अजगर गौशाला के अंदर घुस गया। गौ माता की घंटी बेकाबू होकर बजने लगी। उसकी डर से भरी रंभाहट ने सबका कलेजा चीर दिया। एक आदमी चीख पड़ा, अरे बाहर निकालो उसे! लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते थे ये अजगर पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर है। अगले ही पल अजगर ने अपनी मोटी देह गौ माता के चारों ओर लपेटनी शुरू कर दी। हर कुंडली के साथ उसकी सांस टूटने लगी, आंखें बाहर को उभर आईं, और इस बार कोई रस्सी, कोई लाठी काम नहीं आ रही थी। भीड़ में घबराहट फैल गई। कोई रोने लगा, कोई जमीन पर बैठ गया। एक माँ ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए, हे जगन्नाथ, अब की बार तो खुद आना पड़ेगा। और जैसे ही ये शब्द निकले, आसमान में बादल तेजी से घिरने लगे। हवा सीटी मारने लगी, मानो कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अजगर की कुंडलियां अब पूरी तरह कस चुकी थीं। गौ माता की सांसें टूटने लगी थीं और उसकी रंबाहट धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। लोग ये दृश्य सह नहीं पा रहे थे। किसी ने आंखें बंद कर ली, कोई जमीन पर गिरकर रोने लगा। रेस्क्यू टीम भी दूर खड़ी थी, क्योंकि सब समझ चुके थे कि अब इंसानी ताकत बेकार है। तभी अजगर ने फन उठाकर जोर से फुफकारा, जैसे आखिरी वार से पहले चेतावनी दे रहा हो। उसी पल गौ माता का शरीर ढीला पड़ने लगा, मानो जीवन हाथ से फिसल रहा हो। एक बच्चे की सिसकती आवाज गूंजी, मां मर जाएगी। और ये सुनते ही पूरे गांव के हाथ अपने आप जुड़ गए। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस सैकड़ों दिलों से एक ही पुकार निकली, हे जगन्नाथ, अब देर मत करो। हवा अचानक और ठंडी हो गई। आसमान में तेज गर्जना हुई और लगा जैसे समय खुद थम गया हो, क्योंकि अब या तो चमत्कार होना था या सब कुछ समाप्त। जैसे ही सबको लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा, उसी क्षण हवा की दिशा बदल गई। जो बादल अब तक डरावने लग रहे थे, उनकी गर्जना में अचानक एक अजीब सी गंभीर शांति घुल गई। अजगर, जो पूरी ताकत से कुंडलियां कसे हुए था, एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी फुफकार रुक सी गई। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और दिखाई दिया, डर। जमीन पर पड़ी गौ माता की सांस लगभग थम चुकी थी, लेकिन तभी उसके शरीर में हल्की सी हरकत हुई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। गांव के मंदिर की घंटी, जिसे किसी ने छुआ भी नहीं था, अपने आप बज उठी, धीमी, गहरी, गंभीर, घन घन। उस आवाज ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। अजगर ने अचानक सिर उठाकर चारों ओर देखा, जैसे वो किसी को पहचान गया हो। कुछ लोग कांपते हुए पीछे हट गए। किसी के मुंह से बस इतना ही निकला, ये वही संकेत है। हवा में केसर और धूप की हल्की सी सुगंध फैल गई और ऐसा लगा
जैसे कोई कह रहा हो, अब बहुत हो गया। लेकिन अभी भगवान दिखे नहीं थे, बस उनकी उपस्थिति सब महसूस कर रहे थे। और तभी जैसे धरती और आकाश के बीच का पर्दा हट गया हो, एक तेज प्रकाश फूटा, न आंखें चौंधियाने वाला बल्कि दिल को थाम लेने वाला। उसी प्रकाश के बीच स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, नेत्रों में अपार करुणा, लेकिन स्वरूप में अडिग शक्ति। अजगर का वो भाई जो अब तक मृत्यु बांट रहा था, एक झटके में पीछे सरक गया। उसने फुफकारने की कोशिश की, मगर आवाज गले में ही दब गई। भगवान का एक दृढ़ दृष्टिपात हुआ, न क्रोध न घृणा, बस धर्म का आदेश। अगले ही क्षण जैसे अदृश्य शक्ति ने अजगर को जकड़ लिया हो। वो तड़पा, छटपटाया और फिर निशब्द होकर धरती पर ढेर हो गया। उसकी कुंडलियां ढीली पड़ी और गौ माता मुक्त होकर गहरी सांस ले पाईं। भगवान ने आगे बढ़कर अपने कर कमल से गौ माता के मस्तक को स्पर्श किया। उसके शरीर में जैसे प्राण लौट आए। पूरा गांव घुटनों पर आ गया। आंखों से आंसू बहते हुए एक ही स्वर गूंजा, जय जगन्नाथ। भगवान शांत स्वर में बोले, जहां करुणा पुकारे वहां मैं स्वयं आता हूं। और फिर प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। अजगर नष्ट था, गौ माता सुरक्षित, और गांव के हृदयों में यह सत्य अंकित हो चुका था कि जब धर्म पर संकट आता है, तब जगन्नाथ केवल देखता नहीं, स्वयं उतरता है। आप लोगों से मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मेरे वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करा करो, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।